श्रीलंका से मैच पाकिस्तान के एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। सुपर 4 मरहले में दोनों टीमें आज कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। बारिश के बायस मैच मुकम्मल न हो सका तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। आज भी मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। कोलंबो में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। श्रीलंकन दारुल हुकूमत में रात से होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। आज दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की आधी टीम तब्दील। 5 तब्दीलियों के साथ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। भारत के मैच में इंजर्ड होने वाले नसीम शाह की जगह जमान खान, हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील, जबकि फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल वनडे डेब्यू करने वाले जमान खान कहते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ की बात है। कभी सोचा नहीं था कि बड़े लेवल पर वनडे डेब्यू करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी है। बुनियादी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। इस खत की कोई अहमियत नहीं है, उनके पास आईनी इख्तियार तो है नहीं। जवाब इलेक्शन कमीशन उनको पहले दे चुका है कि ये इख्तियार सदर साहब का नहीं है। दूसरी खप डालने जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सदर मुमलकत का जो रवैया है गैर जानिबदाराना नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने PTI का मुतालबा मान लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर के मुतनाज़ खत पर बाकी जमातें सीखवा। सदर आरिफ अलवी ने खत में लिखा है कि इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। उन्होंने लिखा है कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी है। आइन में जब 90 रोज लिखा है तो उस पर तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब। कहा कि जजेस का आपस में इख्तिलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहा पिछले 1-1.5 साल में तवातुर से नए आइनी नकात पर लोग हुकूक मांगने आते थे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। चाहते हैं कि मुल्की हालात तवाज़ुन से चलें ताकि ये मुकदमात हमारे सामने ना आए। दुआ है कि अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। सदर के खत की कोई अहमियत नहीं, उनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल शुरू कर चुका है, ये भी आइन का तकाजा है। पीपल्स पार्टी 8 अगस्त तक नून लीग की इत्तेहादी थी, अब नहीं है। इलेक्शन में जो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी को मुनासिब लगता है वो मौक़िफ़ अपनाना उनका हक है, उसका जवाब देने का हक हमें हासिल है। बिलावल को इल्म था कि इलेक्शन अब 90 दिन बाद नहीं 90 + 45 दिन बाद होंगे। पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर यह बात शायद सूट करती है कि वो कहें 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। अब सदर पाकिस्तान अलवी साहब जो हैं वो अब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं।
सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सदर ने PTI के दबाव में खत लिखा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। डर है सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन ही गायब ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन चाहे जनवरी की तारीख दे, तारीख तो दे दे। पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में तमाम मामलात पर गौर होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल दोनों एक पेज पर हैं। अबूरी सदर हद में रहे, सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। अगर सदर का इख्तियार है भी तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान सदर आरिफ अलवी पर बरहम। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने बिला वजह अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सदर जानिबदारी का मुजाहरा ना करे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि सदर का खत सियासी इकदाम है, उनका रवैया गैर जानिबदाराना नहीं। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया है। सदर ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है दस्तूर से मुतालिक अपना आईनी किरदार निभाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाब के इनकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इकदाम खुशाइन है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर लाहौर पहुंच गए। इजलास में मुल्क में इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन की निगरान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिखकर शिकायत। खत में कहा कि एक जमात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी इस तरफ निशानदेही की काबीना में इन अफराद को ना लाया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त भी उनकी गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हुक्काम पर जोर देते हैं इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए, इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि तमाम फरीकैन की शमूलियत के साथ आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर तहरीक इंसाफ के मुतज़ाद बयानात। तर्जुमान PTI ने कहा है कि बरतानवी हाई कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन के दौरे के मकासद नाकाबिल फ़हम है, तफसीलात से कौम को आगाह किया जाए। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी ने मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि मुमकिन है ऐसी मुलाकातें आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के लिए मुअव्वन हों। आलमी बिरादरी से मुतालबा है प्री पोल धांधली को रोका जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक खत को कानूनी माहिरीन ने गैर आइनी, मुबहिम और गैर ज़रूरी करार दे दिया। सरबरा पिल्डाट अहमद बिलाल महबूब का सदर के खत पर हैरानी का इजहार। कहा यह खत मनसब सदारत के शायान शान नहीं। सदर ने अपनी जमात के दबाव के बायस खत लिखकर दरमियानी रास्ता निकाला है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा है कि ख्वाहिश का इजहार और बात है, इलेक्शन करवाना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सदर मुमलिकत उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि पार्लिमानी जमहूरियत में सदर मुमलिकत खुद से कुछ नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन के कामों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। माहिर कानून हाफिज एहसान एडवोकेट कहते हैं कि सदर मुमलिकत का खत लिखना मामले को सियासी रंग देना है। इस खत से मुल्क में जारी बहरान में मजीद इजाफा होगा।
अबूरी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आर्मी चीफ की ऐलान शुदा पॉलिसी नाकाम बनाने के दर पे हैं। GDA के सरबराह सदरुद्दीन शाह का मौक़िफ़, कराची में GDA का इजलास, ज़ैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मरवत, सरदार रहीम और हसनैन मिर्जा की शिरकत। सदरुद्दीन शाह ने कहा है कि सिंध में राइज करप्ट माफिया का सिस्टम तोड़ने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ ढकोसला है जो काबिल तशवीश है। सिंध भर में फ़ौरन गैर जानिबदार एहलकार तैनात किए जाएँ। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो की भी GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह से मुलाकात। सिंध के अगले इंतखाबात में मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वजीर खारजा, वजीर दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, तुर्की की बरी और फ़ज़ाई अफवाज के कमांडरों से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फ़ौज तुर्की की बरी अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन की फरहमी के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता रहेगा। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम रखने के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में ज़लज़ले के दौरान पाक आर्मी के इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ किया। अफगान फौज 48 घंटों में गायब हुई, उनको दिया गया असलहा कहाँ गया? लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि हमें ये ज़रूर पता है कि ब्लैक मार्केट में जगह जगह यह असलहा फ़रोख्त हो रहा है। BLA, TTP और दाइश तीनों के पास यह असलहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स इस असलहे को इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजगूर और नोशकी में जो हमले हुए उनमें यह असलहा इस्तेमाल हुआ। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज नहीं, उन्हें फौरी वापस भेजेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ हमारी फैमिली ट्री में घुस कर शनाख्ती कार्ड बनवाए। एक मशक चल रही है कि ऐसे लोगों का भी पता लगाया जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पाकिस्तान में भी TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब, कहा कि TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान के इत्तेहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। लिबिया में सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। तबाह हाल दरना शहर के मेयर ने खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। सैलाब के बाद से 10,000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। साहिल और शहर की सड़कों पर लाशों के ढेर। कराची की लांडी फिरदौस कॉलोनी में मोटरसाइकिल फिसलने से मां बेटी ट्रक की जद में आकर जान बहक हो गए। एक शख्स जख्मी, ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर टाउनशिप में कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मंशा बम को CCPO की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि निगरान वजीर आला ने कब्जा माफिया की सरकोबी का हुक्म दिया है। मिस्र के मुमताज आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर अहमद करीमा ने कहा है कि चेहरे का नकाब न वाजिब है न फर्ज। वो स्कूलों में नकाब करने पर पाबंदी की हिमायत करते हैं। इस्लाम में खवातीन के लिए सर के बाल ढांपने का हुक्म आया है। अल अजहर अल शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में चेहरे का नकाब करने पर पाबंदी होनी चाहिए। आज़ादी इजहार, शख्सी आज़ादी का इत्तलाक काम के औकात कार के बाद लागू होते हैं। मिस्र की वजारत तालीम ने नए तालीमी साल के आगाज़ पर लिबास का नया ज़ाब्ता जारी किया है, जिसके तहत स्कूलों में नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के मंदूबीन के एजाज़ में लंदन में इस्तकबालिया। ब्रिटिश पाकिस्तान कम्यूनिटी के अहम शख्सियात और नुमाया कारोबारी अफराद की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इजलास का मकसद नौजवानों को तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और जल्द बरतानिया का दौरा भी करेंगे। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज प्रोफेशनल्स में अहमद बेग और मतलूब अहमद टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि एमेचर में उमर खालिद 1 ओवर पार के साथ टॉप पर हैं।